हवा हवा में पढ़ा के निकल जाओ, क्योंकि 10 15 20 सवाल कराने अच्छे अच्छे। प्लीज, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है नहीं अभी। तू निकल ले, तू यहां से, मैं कह रहा हूं तू निकल ले चुपचाप यहां से। तू ध्यान से सुनना जो अगला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, इट मे बी ए कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट, लेकिन है सही कि हमें तो भैया स्टार बैच में पढ़ना, स्टार बैच में पढ़ना, स्टार बैच में पढ़ना है। मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, ठीक है, तुम्हें जहां पढ़ना है तुम वहां पढ़ो, मुझे आके ज्ञान मत दो प्लीज यार, प्लीज। मुझे ज्ञान की आवश्यकता है नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरा इमेज सेट है कि मुझे तुम्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे मुझे लेके जाना है, ठीक है। तुम्हारे पास पूरे ऑप्शन है, अब तुम्हारा ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है। तो 1.0 से पढ़ ले, तो 2.0 से पढ़ ले, तो 3.0 से पढ़ ले, ठीक है। तू AIR बेस से पढ़ ले, तो यूट्यूब से जाके पढ़ ले, जहां से तेरा मन करे तू वहां से पढ़ ले, ठीक है। तू निकल ले, तू यहां से, मैं कह रहा हूं तू निकल ले चुपचाप यहां से, ठीक है। लेकिन हमें मेरे हिसाब से पढ़ने दे, क्योंकि ये बैच, ये मिक्सर ऑफ बैच है। इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनको पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, जो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? परंतु उनको पढ़ाने की जरूरत है। अगर उनको चीजें पढ़ाई ही नहीं गई, उनको ये बताया ही नहीं जाए कि वर्क डन निकालते कैसे, ठीक से उनकी प्रैक्टिस ही ना करवाओ, हवा हवा में पढ़ा के निकल जाओ, क्योंकि 10 15 20 सवाल कराने अच्छे अच्छे, तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं। ध्यान से सुनना जो अगला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, इट मे बी ए कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट, लेकिन है सही। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ना जाने कितने बच्चे देखे हैं जिनको एक एवरेज बैच अलॉट हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से, मगर उनके अंदर ये जिद थी या बेवकूफी थी कि हमें तो भैया स्टार बैच में पढ़ना, स्टार बैच में पढ़ना, स्टार बैच में पढ़ना है। और कोई जैक लगा के, कोई मैनेजमेंट से जो है कोई कुछ ना कुछ सिफारिश लगवा के उनको स्टार बैच में बैठा दिया गया। और जब वहां जाके बैठाया तो बाद में उन्हें समझ में आया कि साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उनकी। बाद में समझ में आया कि अगर वो मेहनत करते, बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक क्लियर करके यहां तक पहुंचते, तो शायद वो 70% 60% क्वेश्चन बना लेते अच्छे से। जब वहां बैठाया तो पता चला कि 10% सवाल भी बनना बंद हो गए, और आखिरी में भैया निपट गए, कह रहे जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और फिर आखिरी में जाके ड्रॉपर में एडमिशन दिए। बहुत बच्चों को जानता हूं मैं ऐसे, बहुत बच्चों को जानता हूं, बहुत बच्चों को जानता हूं। बात समझ में आई? ऑफलाइन क्लास में यही होता है, ठीक। इसलिए मैनेजमेंट की तरफ से जिस बच्चे को जो बैच अलॉट किया जाए, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूं, मुझे पता है यहां पर ऐसे बच्चे भी बहुत हैं जो यहां पर ऑफलाइन क्लास अपनी जो कोटा में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, और इधर उधर पढ़ रहे हैं, और वो भी ये लेक्चर देख रहे हैं। मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बैच आपको अलॉट किया गया हो ना सिस्टम की तरफ से, चाहे आप किसी भी सिस्टम में पढ़ रहे हो, आप उसी बैच में अटेंड करो, आप उसी बैच में अटेंड करो। आप अगर उससे ज्यादा ऊपर जाके पढ़ोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहां बेसिक क्लियर नहीं कराई जाएगी, वहां एक अच्छे लेवल से चीजें उठाई जाएंगी, और तू अगर उसको मैच नहीं कर पाएगा तो वो तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बेटर है जहां रहो अच्छे से सिंसियर तरीके से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमारा खेल 100% का है ही नहीं। हमारा खेल 100% का नहीं है मेरे भाई, हमारा खेल तो 50% का। तूने जी एडवांस में 50% क्वेश्चन तूने सही कर दिए, तेरा सिलेक्शन छोड़ 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर आ जाएगी। उनका खेल अलग होता है, उनको रैंक निकालनी होती है, उनको 50 के अंदर रैंक लानी होती है, उनको 100 के अंदर रैंक लानी होती है, उनको 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर रैंक लानी होती है। तो इसलिए वो बीच वाला पार्ट बच्चे पहले से ही पढ़ के आए होते। 9th क्लास में कोटा में, पटना में कोचिंग स्टार्ट हो जाती है जेईई एडवांस की। मैं तुझे बता दूं एक चीज, तो 9th में 10th में वो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। जो बैच मैंने स्टार बैच कभी लिया था अपनी लाइफ में, जो मैं लिया था, वो उस बैच में 10th क्लास में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10th क्लास में जो बैच जब था तो मैं उसमें एरोडॉप डिस्कस करता था। एरोडॉप 10th क्लास में, एचसीबी को तो वो यूं फेंक दिया करते थे बच्चे। क्यों? क्योंकि 9 10th में ही वो सब कर चुके थे। अब उनको अगर तुम ये जाके पढ़ाओगे ना कि भाई साहब देखो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी या इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी एमजीएच होता है, तो उनको ऑलरेडी आता है। समझ में आ रही है बात? तो उस रैंक, उस बैच से फिर रैंक भी निकली थी बढ़िया बढ़िया। ये चीज है। इसलिए जिसको जो बैच अलॉट किया जाए वही बैच में शांति से पढ़ो, ज्ञान मत दो। टेक केयर।